तो बेबी उठ के इधर आ जा, बीच में उठ जा। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, इसका मतलब है कि हमारे दो रूप हैं, एक वास्तविक है और एक अवास्तविक है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण इस वर्तमान नाशवान विकारी अवास्तविक शरीर को ही अपना स्वरूप जानने के कारण यह जीवात्मा जो शरीर में बैठा हुआ छुपा हुआ है, चार प्रकार के मार्गों से पैदा होता हुआ, कभी पानी से पैदा हुआ, कभी जमीन से पैदा हुआ, कभी अंडे से पैदा हुआ और कभी पेट गर्भ से पैदा हुआ, और 84 लाख योनियों का दुख भोगता हुआ इस देव दुर्लभ योनि को वर्तमान में प्राप्त लिए बैठा है। उन 84 लाख योनियों में मोटे मोटे आकार में स्मरण करा देता हूँ। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों के योनियों में आपने वहाँ का जीवन भोगा। कल्पना करो, वो जल में जब जीवन भोगा वो सुखद रहा होगा कि दुखद। भयंकर से भयंकर सर्दी में पत्थर बन जाता है पानी, और उसमें तुमने अपना दम तोड़ दिया था, श्वास लेने की जगह नहीं थी, पानी पत्थर बन गया, बर्फ। और फिर बच गए तो दुष्टों ने जाल में फंसाकर और बाजार में तुम्हें काट काट कर बिक्री किया। तुम्हें उस जीवन की कल्पना करो। उस जीवन में जब थे तब तुम कल्पना नहीं कर पाए, तब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था। जीवन तो था, पेट भरने की बुद्धि थी, परिवार को पालन करने की बुद्धि तो कुतिया में भी है, गधेड़ी में, सुअरनी में, हाथी घोड़े में, सब में है पेट भरने की कला, परिवार पालन करने। लेकिन अपने उत्थान के बारे में सोचने की तो क्षमता इस मनुष्य जीवन में। तो सोचो वो कैसा कष्टमय जीवन व्यतीत किया है हम लोगों ने। कब? जब हम पानी के जीव थे, पानी के। ख्याल आ गया? कष्ट का विचार कर लो। कष्ट तो अभी नहीं हो रहा, कष्ट तो भोग लिया, लेकिन अभी विचार कर सकते हो कि वो कैसा जीवन होगा जहाँ की पानी में, सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में, और वहीं जीवन हमने व्यतीत किया। और फिर वहाँ से भी पकड़ कर लाए गए, जाल में फंसाकर और जीवित को काट कर। अभी मेरे को यूट्यूब में कल परसों देखने को मिला, मछली के पकोड़े कैसे बनाए जाएं। देखो देखो कैसे पापी जीव, और प्रचार कर रहे हैं यूट्यूब में मछली के पकोड़े। अब वो कैसे मछली की अवस्था होगी, जिंदे को काट काट के टुकड़े करके, जैसे तुम आलू के पकोड़े बना लेते हो, केले के पकोड़े बना लेते हो, वहाँ लिखा था। एक जगह में कहीं से आ रहा था, शायद कोरापुट से कहीं से, रास्ते पे बोर्ड देखा, छाड़ खाई महोत्सव। किन पापियों ने वो बोर्ड लगाया है, छाड़ खाई महोत्सव, खुशियाँ। क्यों? उस दिन छोटे छोटे मासूम बच्चों को काट काट के और वो पत्थर की मूर्ति के आगे रखा जाएगा।
वो पत्थर की मूर्ति में उन अंधों को भगवान दिख रहा है। पत्थर की मूर्ति को माँ देवी मानकर उसके आगे जिंदा को काटा जा रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है परमात्मा जो जीवित है, तड़फ रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, पकड़ रहे हैं 2 आदमी, एक तीसरा काट रहा है। उस चैतन्य में उनको परमात्मा नहीं दिखता उन अंधों को। और वो पत्थर के ऊपर काला पीला रंग लगाकर फूल चढ़ा के उसके क्या पशुओं की तो बात जाने दो, नर बलि तक भी हो रही है। नर बलि छोटे बच्चों को भी पकड़ पकड़ कर और काट के देवी के आगे रखा जाता है। अरे वो देवी शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो तुम जैसे भिखारियों से क्यों कहती है कि मेरे को बकरा चढ़ा दो कि मुर्गा चढ़ा दो? वो तो खुद ही अपने आप पकड़कर कहीं से खा लेगी अगर उसमें शक्ति है तो। तुमको ही सपने में आकर क्यों कहा कि मेरे नाम पर तुम ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ? ये सब मूर्ख पंडितों ने, मूर्ख पापी लोगों ने अपनी जीवा लालसा के लिए ऐसे ऐसे नियम बना दिए और हम उस पर चल रहे हैं। ये हमारी कुल प्रथा, हमारे परंपरा से बाप दादा करते आ रहे हैं, ये पाप हम भी वही करेंगे। जीवन बदल दो तो उसकी हम विचार कर सकते हैं कि कैसे कष्ट भोगा है और भोग रहे हैं, और तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने ही काटे जा रहे हैं, कट रहे हैं। तो वो जीवन भी तुमने देखा, तुमने, तुम्हारे साथ ये घटना घटी है, तुमको इस समाज वालों ने इसी तरह काटा है, पकाया है, जलाया है। मैं क्यों याद करा रहा हूं? ताकि इस जीवन को तुम संभाल लो। ये पानी की तरह बहा जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ के धन संपत्ति परिवार में, व्यर्थ के जो एक भी काम आने वाले नहीं है, जिनके लिए तुम जीवन तन मन धन बर्बाद कर रहे हो, जिनको बचाने के लिए, चाहे वो पत्नी हो कि पुत्र हो कि पुत्री हो कि पति हो कि पिता हो, कि एक भी तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। तुम्हें ऐसे कैसे यहाँ से जाना होगा। तुम उनके साथ रह भी नहीं सकोगे और वो तुम्हारे साथ जा भी नहीं सकेंगे, न तुम उनको ले जा सकोगे। तो सोचो कैसा कैसा कष्ट भोगा है। गाय को देख लो, कैसे कष्ट भोगना पड़ता है। सांप का जीवन देख लो, कुत्ते का जीवन देख लो। ये सारे तुमको विचार के द्वारा कैसे कैसे कष्ट भोगा है हमने, ये सब विचारना है। तो अब ये जो जीवन मिला है केवल आत्मकल्याण के लिए, पेट भरने के लिए। तो पशु भी पेट भर रहा है, इसमें कौन बड़ी बात है। मजदूर, चोर, भिखारी भी पेट भर लेते हैं। ये पेट भरना कोई मुख्य काम नहीं है। परमात्मा को पाना, आत्मा को पाना, अपने आप को जानना, ये काम मुख्य है। इसके लिए ये जीवन है। उसमें मन नहीं लग रहा है, जिसमें मन लगाना है उसमें मन नहीं लग रहा है। मन भागता है, चलो घर, चलो वहाँ, चलो वहाँ, उससे मिलने, उससे खाने, उससे करने के लिए। एक अंगूठी रिंग सेरेमनी होती है शादी के समय, लड़की के अंगुली में पहना दिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से। कौन पहनाता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो उस अंगूठी को ऐसे अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के बीच में बार बार ऐसे कुछ करती रहती है, ताकि लोग पूछें ये अंगूठी पहले तो नहीं थी, कहाँ से आई, किसने पहनाई? तो उन्होंने दी। अंगूठी दी जिस यार ने, अंगूठी दी जिस यार ने, सुमिरत बारंबार। उन्होंने दी है, उन्होंने। देव दुर्लभ तन दिया, ताको दिया विसार।
अंगूठी दी जिस यार ने, सुमिरत बारंबार, उसको बार बार याद करता है। और देव दुर्लभ जीवन मिला तो आपको दिया विसार। उसने, जिसने देव दुर्लभ योनि दी, उसकी महिमा गाई। उसकी महिमा गाने की तो बात ही नहीं, याद ही नहीं है कि उसकी भी महिमा गाना चाहिए। तो जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा कल्याण, आवागमन नहीं हो, छूटेगा। और उसके लिए किसी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ये ऐसा काम नहीं है कि बाजार में पैसा देकर गाड़ी खरीद लाओ, टीवी खरीद लाओ, पंखा खरीद लाओ, कंप्यूटर खरीद लाओ, मोबाइल, चूड़ी चेन खरीद लाओ। ये ऐसी चीज नहीं है कि इतने यज्ञ कर लो, इतने तप कर लो, इतना दान कर दो, इतना तीर्थ तो मिल जाएगा। ये अनित्य कर्मों के द्वारा मिलने वाली वस्तु नहीं है। इसके लिए तो आपको अपना बलिदान करना होगा, अपना बलिदान अपने को चढ़ाना होगा। बड़ी से बड़ी चीज अगर खरीदते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ती है, हीरा जैसे और भी कोई है। तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है अपना ये देह का अहंकार। तो परमात्मा सबसे ऊंची चीज है। तो सबसे ऊंची चीज को देने के लिए तुम्हारे पास में सबसे ऊंची कीमत की वस्तु है तो तुम्हारा ये देह अहंकार। तो ये चुकाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और ये सद्गुरु के ही द्वारा संभव है। वही तुम्हारे देह का अहंकार मिटा सकता है और परमात्मा के अंदर आपको एकत्व कर सकता है। जैसे नदी सागर में जाकर सागर हो जाती है, ऐसे ये जीव ब्रह्म में सद्गुरु के द्वारा मिलकर फिर ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, उसको जानकर वही हो जाता। नदी गंगा समुद्र को जानकर समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। फिर गंगा गंगा नहीं, फिर महानदी महानदी नहीं कि वो त्रिवेणी त्रिवेणी नहीं, सब एक। तो ऐसे ही जब जीव कोई सद्गुरु की शरण में जाता है और ये देह का अहंकार, कर्ता भोक्ता का अहंकार, जीवपने का अहंकार छुड़ाकर केवल दृष्टा साक्षी, ये भाव में तुमको बिठा देता है, तभी यह ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है। इसी की बात चल रही यहाँ। अष्टावक्र जी राजा जनक को इस मानव जीवन की महत्ता बता रहे हैं और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करा रहे हैं कि तू परमात्मा से कभी अलग था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। तू स्वयं परमात्मा है। तू अपने को ये शरीर मत जान। ये तो वो गंदी धातु है माँ बाप की, सुनने में भी लज्जा आती है। ये माँ बाप का मल है तुम्हारा हमारा शरीर। हमारे पिता ने माँ के योनि द्वार में मूत्र त्याग कर दिया और वो पेट में आप हम आ गए। तो पिता के मूत्र से या वीर्य से हमारा ये आपका शरीर बना माँ के गर्भ में। जिस क्रिया का नाम लेने में भी आपको लज्जा आती है, सोचने में भी खराब लगता है, और उससे ये बना है आपका हमारा शरीर, जिसको चूमते और चाटते हैं। उस निकलने वाली धातु से प्यार किया होता, उसको तो छूने में भी नफरत। बदन पे गिर गया तो साफ करना, कपड़े पे गिर गया तो भी साफ करना, घृणा। उससे बना ये शरीर और उसमें इतनी आसक्ति, इतना अहंकार। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ऑफिसर, मैं सुपरिटेंडेंट, मैं डायरेक्टर, मैं ये वो। अरे ये वो चीज है
जो दिखा दिया जाता हाथ में तुमको रखकर, वो वीर्य, वो रजस्वला के समय जो मासिक धर्म का प्लॉटिंग रक्त कर विशेष, तो फिर थू थू करते, नफरत करते, तो उसी का तो ये शरीर है। तो ये अहंकार करने योग्य नहीं है। इतनी गंदी धातु को अंदर जो कि हमारे पिता माता का मल है, और तुम्हारा मल तुम्हारी संतान है, तुम अपने पिता का मल हो और तुम्हारा मल तुम्हारी संतान है। ये संसार अति अधम शरीर। तो निश्चय कर कि तू यह अधम शरीर नहीं, न तू आकाश है, न तू वायु है, न तू तेज है, न तू जल है, न तू पृथ्वी है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, अधम, अधम धातु से बना है तो अधम ही कहलाएगा। इसको दूसरे ढंग से कहा है, यह तन विष की बेल है, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। ये तुम्हारा हमारा शरीर क्या है? विष की लता। जैसे नीम का फल, पत्र, रस पीता, करेले का पत्र, रस, फल सब पीता। ऐसे ही हमारे शरीर से भी 9 दरवाजे हैं। कान से निकले कि नाक से निकले कि आँख से निकले कि मुख से निकले कि सब साइड से निकले कि नीचे से, 9 दरवाजे में से निकलने वाली वस्तु को फिर क्या क्या अंदर वापस भर लेते हो? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। अरे जेब में से रुपया गिर जाए, चाबी गिर जाए, जेब में से रुमाल तो उठाकर वापस ले लेते हो। हमारे जेब से गिरा तो हमारे मुंह से गिरा, नाक से गिरा, इधर ये 9 दरवाजे से निकलने वाली कौन सी वस्तु ग्रहण करते हो? कुछ भी नहीं। ऐसा ये शरीर तो अति अधम शरीर। कोई चीज अपना, गाय का तो गोबर फिर भी काम ले लेते हो, वो तो मधुमक्खी का गोमिट कहो कि टट्टी, शहद के रूप में, महू के रूप में, उसको भी उपयोग में ले लेते हो। तुम्हारी भी काम आती है टट्टी, घर में लीपने छापने को नहीं। गांव में तो उसको लीप छाप के सफा मान लेते हैं। तो तुम्हारी फिर क्या काम आती है? कोई भी चीज नहीं, सब निकृष्ट। गाय का तो पेशाब भी पीते हैं, अपना भी पी के देखो कैसा है। डायबिटीज है तो मीठा लगेगा, डायबिटीज नहीं है तो लूणिया लूणिया लगेगा। तो कहते हैं ये शरीर इतना अधम। तो न तू आकाश है, न तू वायु है, न तू तेज है, न तू जल है, न तू पृथ्वी है। राजन, ये 5 महाभूत तू नहीं, तो उनसे बना फिर ये शरीर तू कैसे हो सकता है? ये 5 चीजें जब तू नहीं, तो उनसे बना ये शरीर तू नहीं। और जब ये शरीर तू नहीं, तो इसके संबंधी तेरे संबंधी कैसे हो सकते हैं? पहले तो इसको मैं मानेगा तब तो मेरा बाप है, तब तो मेरी माँ है। इसको पहले मैं मानेगा तब तो मेरी पत्नी है, तब तो मेरा पति है, तब तो मेरे पुत्र या धन संपत्ति। जब यही मैं नहीं हूँ तो इसका कुछ भी मेरा नहीं। ये कितनी सत्य गणित है। ये 2 और 2 4 को दुनिया का कोई भी बदल नहीं सकता। भाषा हो तुम्हारी कोई भी प्रकार की, पर 2 और 2 कहीं न 3 होंगे न 5 होंगे। तो इसी प्रकार यह जो भी तुम्हारा मेरा कहलाता है, वो कब? जब पहले मैं मानो ये मैं नहीं, तो ये मेरा कैसे हो सकता है? अरे मेरा कुत्ता, मैं कैसे कुत्ता होऊंगा? ये मेरा जूता, मैं जूता कैसे बनूंगा? ये मेरा मकान, मैं मकान कैसे कहलाऊंगा? तो ये मेरा शरीर है, मैं स्त्री या पुरुष कैसे कहलाऊंगा? जब ये मेरा शरीर, तो ये स्त्री का, पुरुष का। ये मेरी साड़ी है, मेरा सूट है, मैं साड़ी सूट कैसे हो सकता हूं? तो यह
जब तक अभिमान करता रहेगा इस देह में मैं भाव और देह के संबंधियों में मेरा भाव, तब तक तू या कोई भी जीव जन्म मरण के चक्र से, बंधन से छूट नहीं सकता। एक ही रास्ता है छूटने का, ना हम देह हो। जन्म मृत्यु को तो मैं, अरे मैं देह नहीं हूं, तो जन्म मृत्यु मेरा धर्म बोलो नहीं। कब मैं मर जाऊं, वो मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बाप मर गया, और अभी बोल रहे हो कि जन्म मरण मेरा नहीं। तो ये शब्दों को रट लिया है तोतों की तरह, इससे कल्याण नहीं होगा। गर्दन पर कोई छुरी रख दे तब भी मैं दृष्टा, मैं साक्षी, मैं आत्मा, ये भाव मन से न जाए। इतनी निष्ठा होगी तभी कल्याण होगा। ये खाली बैठ के 1 घंटा यहाँ पर बोल लिए, भजन गा लिया और चले गए, इससे कुछ नहीं बनेगा। ये तो सिनेमा जाकर आ गए, नाटक देख कर आ गए घर में, ऐसे यहाँ पर भजन गा के कथा सुन के चले गए। किसका कल्याण हुआ है? लाख लाख लोग कथा भागवत सुनते हैं, जहाँ देखो भागवत की कथा हो रही है, और वहाँ पर भी टिफिन लेकर आ गए, पीछे बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि महात्मा ने भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक नियम कर दिया कि यहाँ जो है मुफ्त में खाना मिलेगा, और टिफिन लेके आ जाते हैं कि बूढ़े के लिए भी घर ले चलो ताकि बनाना ना पड़े। तो इसलिए महात्मा लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए सस्ते में लगा देते कि 5 रुपए में पेट भर के भोजन करो। तो अब कौन घर जाए और गैस चूल्हे में खाना बनाए? चलो सबके सब परिवार, बच्चे बच्ची को लेकर वहीं बैठ गए। तो महात्मा को भीड़ लगती हो, दृष्टि दूर तक जाती है, सबकी खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है, और वो पीछे बैठकर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो कोई पीछे बैठ के अपना, क्योंकि दुकानें भी वहीं खोल रखी है, कचौरी समोसा गुलाब जामुन की उधर ले, मूंगफली भी खाते रहो। तो ये सत्संग नहीं है। सत्य का संग हो जाने का नाम सत्संग। सत्य वस्तु है आत्मा, जिसका कभी नाश, तो उसका अगर संग हुआ तो तुम सत्संग किया कहा जाएगा। पर तुम्हारा संग किसका होता है? गुरु की वाणी का हो जाए, किसी के गले का हो जाए, कोई भजन अच्छा गा दिया, किसी ने प्रवचन में अच्छे चुटकुले सुना दिए, कहानी सुना दी, और तुम कह दिया कि हो गया सत्संग। या कहीं हारमोनियम, कहीं ढोलक तबला बज रहा है, बहुत बढ़िया मजा आया आज का सत्संग में। क्यों? बढ़िया तबला बजाने वाला था, और तबला बजाने वाले का वो ढोलक का चमड़ा फट गया, हारमोनियम की पेटी ने आवाज निकालना बंद कर दिया। आज सत्संग में मजा नहीं आया। क्यों? न ढोलक पे थाप लग रही थी और न हारमोनियम से स्वर निकल रहा था। तो तुम्हारा संग किसका हुआ? तुम्हारा सत्य का संग हुआ कि ये हारमोनियम का, मंजीरे का, ढोलक का, गले का, पुस्तक का संग हुआ? समझ नहीं पा रहे हैं लोग। सत्संग सत्य वस्तु है अपना आत्मा, जिसका कभी वियोग हुआ नहीं, पर वियोग मान रखा है। तो उस मानी हुई भ्रांति को दूर करने के लिए सद्गुरु एकमात्र साधन है, और कोई पृथ्वी पर नहीं जो मिले हुए से मिला दे। बिना मिले को मिलाने में दुनिया लगी है, मिले को मिलाने में कोई एक सद्गुरु होता है जो मिले से मिलाता है, जो कभी खोया नहीं था, जो कभी तुमसे दूर हुआ नहीं था, उससे तुम्हारा तादात्म्य कराता है, तब होता है सत्संग। सत्य का संग हो जाना, इसका नाम सत्संग। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को यही उपदेश कर रहे हैं कि तू देख, दृष्टा साक्षी आत्मा है, ये जन्मने मरने वाला शरीर तू नहीं, और तू जनकपुरी का राजा भी नहीं, राजमहल का,
न तेरी रानियां हैं, न राजपुत्र है, न तेरा कोई खजाना है। तू केवल चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मा है। जो मुमुक्षु ज्ञान अमृत से तृप्त हो गया है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार निस्संदेह आत्मबोध जिसे हो गया है, वह अपने जीवन को धन्य धन्य बना चुका है। तो उसका जीवन धन्य है। जिसने देव दुर्लभ योनि प्राप्त की, कितने योनियों से ये प्रार्थना कर रहा है भगवान से, 84 लाख योनियों से ये प्रार्थना करता आ रहा है कि मुझे ये देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान करो। क्या करेगा वहां जाकर? मैं किसी गुरु की शरण में जाकर अपने दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा को जान लूंगा। तो क्या होगा? मेरा ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा, जिसके बिना मैं दुख पा रहा हूं। फिर से पढ़ो। जो मुमुक्षु ज्ञान अमृत से तृप्त हो गया है। किससे हो गया है? ज्ञान अमृत से। कृत्य कृत्य का मतलब होता है जिसको करने के लिए ये जीवन हमने मांगा था, वो मैंने काम कर लिया। जिसको जानने के लिए जीवन था, वो हमने जान लिया। जिसको पाने के लिए जीवन पाया, उसको पा लिया। जिसका अनुभव करने के लिए जीवन मिला, उसका अनुभव कर लिया। तो अब मेरे लिए कुछ जानने को, पाने को, देखने को, करने को बाकी नहीं, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मांगा था और ईश्वर ने दया करके मुझे दिया, तो उसको पाकर मैंने अपना वो सब काम कर लिया। अब कुछ बाकी नहीं। तो कृत्य कृत्य हो गया। जो करने योग्य था उसको मैंने कर डाला। अब मेरे लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं। उसने अपना जीवन धन्य कर लिया। उसने अपना जीवन धन्य किया। किसने? शादी करके बच्चा पैदा कर दिया तो धन्य हो गया? कोई तुमको 2, 4, 10 लाख की लॉटरी खोल गई तो क्या धन्य हो गए? कि तुमको कोई पद मिल गया मिनिस्टर का तो क्या तुम धन्य हो गए? या कोई स्वर्ण पदक मिल गया? आजकल मिल जाते हैं, खिलाड़ियों को मिल जाते हैं, पढ़ने वालों को मिल जाते हैं, कई प्रकार के। तो इससे धन्य नहीं होता। धन्य तभी होता है जब अनादिकाल के भूले अपने स्वरूप को किसी गुरु कृपा से जान ले, तब ये जीवन धन्य होता है। लेकिन मूर्ख लोग तो कहते मैंने बच्चा पैदा कर दिया, नौकरी लगा दी, ओ मेरा धन्य हो गया। माँ भी कहती मेरा बेटा ओ अमेरिका इंग्लैंड पर चला गया और मैं धन्य हो गई। मेरा पोता मेरा पोती ओ इसी में धन्य धन्य मान रहे हैं। ये जो नरक जाने का साधन बनाया है, ये नरक जाने का साधन बनाया है। बेटा बेटी पोता पोती इनकी ममता में मरोगे तो तुमको तो फिर घसीट के ले जाया जाएगा यमराज के। चलो अब तुमने ये देव दुर्लभ शरीर भगवान से मांग कर लाए थे, उसका तुमने तिरस्कार किया और इन में फंस गए, तो अब उसके लिए तुम्हें 84 की सजा। तो वो धन्य धन्य हो जाता है। कौन? जिसने मानव जीवन को पाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अपने को आत्मा जान लिया है, वह कृतकृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। अरे पिता माता भी धन्य हैं उसके, जिसकी संतान ने अपने को आत्मा रूप से जान लिया। उसके पिता माता धन्य हैं, क्योंकि उनके गर्भ से ही, उनके रजवीर के द्वारा ही, उनके गर्भ से पालन पोषण से ही तो ये शरीर मिला। तो पिता माता भी संतान उत्पत्ति करके धन्य हो गए, क्योंकि उनकी संतान परमात्मा की तरफ गई। और अगर किसी की संतान चोरी करके, हत्या करके और जेल जाती है तो माता पिता फिर धन्य हो जाते हैं? धन्य धन्य हो गए? समाज उनको धन्य धन्य करेगा? धिक धिक करेगा, धिक धिक, इसका बेटा नरक गया, इसका बेटा जेल गया, इसका बेटे ने ये चोरी की, हत्या की, धिक धिक, धिक्कार धिक्कार करेगा। तो उसके पिता माता धन्य हो जाते हैं, जिसकी संतान ने ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को पकड़ लिया है। और उसके
बेटे बेटी भी धन्य हो जाते हैं, जिसके पिता माता ने ब्रह्म ज्ञान पा लिया। अरे यहाँ तक कि ये सूर्य भी धन्य हो जाता है, रात दिन तप रहा है। कितनी तपन है, तुम नंगे पैर चल नहीं सकते हो गर्मी में, बाहर छाता लेकर चल, वो रात दिन आग उगल रहा है। किस आशा में कि मेरे तपन को लेकर कोई जीव अपना कल्याण कर ले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उसको शीतलता मिलती है सूर्य को कब, जब कोई उसके तपन में रहकर उसके तेज में अपना जीवन धन्य करता है। ये चंद्रमा भी धन्य धन्य हो जाता है कब, जब उसकी शीतलता पाकर कोई जीव अपना कल्याण कर लेता है तो वो शांत शीतल आनंदित हो जाता है। रात दिन शीतलता बर्फ की तरह ठंडक फैला रहा है। अरे ये पवन भी धन्य हो जाता है, दिन रात बहता है बिना विश्राम के। किस आशा में कि कोई एक मेरे सहयोग से अपना जीवन का कल्याण कर ले तो मेरा दिन रात बहना भी सार्थक हो जाएगा। ये जल भी धन्य धन्य हो जाता है। जो तुम 50 ग्लास कहो कि बाल्टियां 50 पानी नष्ट करते हो, लेकिन वो भी धन्य धन्य हो जाता है कि मेरे को पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर लेगा तो मेरा ये बहना धन्य हो जाएगा। और ये पृथ्वी भी धन्य धन्य हो जाती है। भले तुम इसमें गड्ढा खोदो, कुआं बनाओ, चाहे अपना तोड़ो फाड़ो, ब्लास्टिंग करो, मकान बनाते हो, कितने गड्ढे खोदकर पिलर बनाते हो, मलमूत्र का त्याग भी करते हो, थूकते हो, नाक की छींकते हो, सब उसके ऊपर पड़ता हो। पृथ्वी भी हमारा शास्त्र तो ब्रह्म बताता है। पृथ्वी भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, तेज भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है, माया भी ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। यहाँ एक ब्रह्म के अलावा एक तिनका, एक पत्ता भी, इतना सा भी ब्रह्म से अलग नहीं है। यहाँ सब ब्रह्म ब्रह्म, तो वो धन्य धन्य हो जाती है। पृथ्वी तुमको कितना 1 केजी तुम डालते हो, 10 केजी वो लौटा देती कि मेरे द्वारा खाकर ये धन्य धन्य हो जाएंगे। इसी आशा में कि कोई एक संतान, कोई एक जीव अपने असली रूप को पहचान ले, अपने घर पहुंच जाए। अरे पितृ भी धन्य धन्य हो जाते हैं, जिनके नाम की तुम श्राद्ध करते हो कि हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आज हमारी माताजी का श्राद्ध है, ये पितृ ये भी धन्य धन्य हो जाते हैं। क्या सोच के, हमारे कुल में हम तो नरक में आ पड़े हैं, हम तो नरक, हमारे जितने पितृ हैं सब नरक में पड़े हैं, जिनको तुम खीर बनाकर, कौन सा महीना आता है उस महीने में खीर बनाकर खिलाते हो, तो वो नरक में पड़े हैं। पर इस आशा में कि हमारे कुल में कोई एक ब्रह्म ज्ञान को जान लेगा तो हमें नरक से निकालकर मनुष्य योनि में आने का सौभाग्य मिल जाएगा। मुक्ति तो ज्ञान पाकर ही होगी, लेकिन मनुष्य शरीर हमें मिल जाएगा। किस लिए? कि हमारे कुल में कोई एक ब्रह्म ज्ञान को पा गया है। सुनते हैं हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने एक दत्तक पुत्र को जो नेपाल का था उसको पुत्र बना लिया, तो उसकी महत्ता कितनी बढ़ गई है कि ये तो मोदी जी का पुत्र है, मोदी जी का, जबकि वो उनका पुत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने नेपाल गए थे तो ले आए, उसको पाला पोसा पढ़ाया, कॉलेज वगैरह में भी पढ़ता है, तो इतना महत्व बढ़ जाएगा कि उनका है तो कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगी, दे जाएगा, उधर उसको रास्ता खुल जाएगा, उनसे रास्ता। तो ऐसे ही वो पितृ भी धन्य धन्य हो जाते जो नरक में पड़े हुए हैं, कीड़े मकोड़े बनकर सड़ रहे हैं। ये इतनी महिमा। तो जिसने देव दुर्लभ योनि प्राप्त कर ली है, सद्गुरु की शरण में आकर अपने साक्षी रूप आत्मा को जान लिया है, वो कृत कृत्य हो गया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। उसके तो दर्शन भी दुर्लभ है। कहते हैं अगर वो हमसे गर्दन भी काट के मांगे तो देने में देर मत करना, क्योंकि उसका परमात्मा से रिश्ता हो गया है। यह तन विष की बेल है,
गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। सिर भी काट कर देना पड़े उस गुरु की खुशी के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु की आज्ञा पालन में, तो देर मत करना, क्योंकि वो तो अमृत ही देगा। उसके लिए तुम सिर भी काट कर दे दोगे तो वो तो तुम्हें अमृत ही देने वाला, उसके पास दूसरी चीज ही नहीं। तो यह जीव धन्य धन्य हो जाता है। तो अपने को भी विचारना है। मैं चिल्ला रहा हूँ किस लिए कि तुम भी जागो, कि हम भी अपना जीवन धन्य करें, अपने पिता माता को भी धन्य बनाएं, और बाकी ये जो देवी देवता जिनके सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है उनको भी धन्य धन्य होने का हम अवसर दे दें। नहीं तो वे सब धिक धिक करेंगे। सूर्य भी, चंद्रमा भी, पवन भी, जल भी, पृथ्वी भी, अन्न भी, कि इतना मैंने इनके लिए किया, इतना इनको खिलाया, और फिर भी इन्होंने अपने जीवन को धन्य नहीं किया। तो जा, बाप भी गुस्से में गया, जा मर जा, ऐसे गाली देता है। तो ऐसे ही वो उनके अंदर से निश्वासा निकलेगी। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं कब अंतिम श्वास निकल जाए, ये धन यहीं रह जाएगा। तुम खुद सोचो, जिस धन को संग्रह करने में लगे हो रात दिन, तुम्हारे पिता कितना लेकर गए थे, ये जमीन तुम्हारे पिता ने कितनी अपने साथ में लेकर गए थे। तुम विचारो, ये अलंकार तुम्हारे माँ की, तुम्हारे पत्नी की, तुम्हारे बहन कौन लेकर गए थे? तो क्यों फिर इन चीज़ों के लिए मैं जीवन नष्ट करूं? जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना तो करना पड़ेगा। तो ना, रोटी कपड़ा मकान ये तो अनिवार्य है, ज्ञानी को भी चाहिए, योगी को भी चाहिए, भगत को भी चाहिए, संसारियों को तो उतना तो करना है। पर उससे ज़्यादा हम संग्रह में लगे हैं कि और हो जाए, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, इतना मिल जाए। तो क्या सिकंदर भी सुखी होकर मरा? सब तड़प तड़प कर प्राण छोड़ते हैं। क्यों? कि वो आसक्ति है ना, मैंने इतना मेहनत से मकान बनाया 3 मंजिल का, और अभी इसका कौन उपयोग करेगा, कौन भोग करेगा? लड़का इंग्लैंड अमेरिका चला गया, लड़की की शादी हो गई, अब ये मकान भूतघर बनेगा, भूत रहेंगे। तो तुम्हें फिर उस मकान के लिए भूत बन के आना पड़ेगा। जिनके पुराने पुराने बड़े बड़े मकान बने हुए खाली पड़े हैं, क्यों? वो भूतघर, रात को भयंकर आवाज़ आती है, चित्कारें निकलती है, तो आदमी वहाँ रहना नहीं चाहता, मकान छोड़ के किराए के मकान में रहता है। क्योंकि वो जीवात्मा तो अपने कर्म से 84 में भटक रहा है। तो यह थोड़ा सा जीवन है, जो गया वो तो आएगा नहीं, पर जो बचा है इसको इसी में लगा दो, इसी में लगा दो। और तुम्हारे पास खाने को इतना है कि और कमाने की जरूरत, तुमको भूखे मरना नहीं पड़ेगा, इतनी तुम्हारी व्यवस्था है। और वो परमात्मा तुम्हें भूखा रखेगा नहीं। भूखे जगते हो पर भूखा सोना नहीं पड़ता। सोते समय भी रमेश नहीं, बापू एक एक गिलास पिलाई देगा जूस, भूखा सोने नहीं देगा, लेकिन भूखा उठते हैं। तो परमात्मा ने प्रारब्ध तो न्योतो दियो, प्रारब्ध तो न्योतो दियो जब लग रहे शरीर। अरे तू मत सोच कर भजले श्री रघुवीर, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का, उसका। अरे उसने निमंत्रण देकर बुलाया है, समझ लो इसको, निमंत्रण देकर। कहाँ से, कौन सा गांव से आया ये? वर्धा, महाराष्ट्र की जेल में था ये। कोई आशा नहीं थी, ये सच बता रहा है कि ये इस जेल से यानी वहाँ से वर्धा से निकलकर उड़ीसा पहुँचे। कोई रास्ता ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था, खाली सोच तो रहे हैं। वो चटर्जी भी कहते हैं वो, हम सोच रहे हैं, सोचते सोचते 2 महीना 3 महीना हो गया, कोई रास्ता ही नहीं निकला। तो वहाँ से वर्धा की जेल से लाकर मुझे यहाँ भुवनेश्वर में रमेश के घर के अंदर रखा। अब 18 घंटे की वो यात्रा, बैठे बैठे एक जगह
और फिर यहाँ आकर मैं सो गया थका हुआ। भोजन में देर थी, मैं सो गया और भोजन बन गया तो ये घर के लोग खा लेंगे, मैं सोता ही रहूँगा कि मेरे को उठाएंगे? अरे भाई भोजन बन गया, अब भोजन करो। तो मुझे प्रारब्ध ने न्योता निमंत्रण देकर बुलाया है, तो प्रारब्ध तो न्योतो दियो जब लग रहे शरीर। तो तू अपना भजन कर ले, वो तो अपने आप मिलेगा जिसके भोगने के लिए आया। लेकिन मुर्दे को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा आग। मुर्दे को हरि भगवान देते है क्या क्या? कपड़ा भी देता है, कफन, लकड़ी काट भी देता है और आग भी। तो मुर्दे को हरि देते है कपड़ा लकड़ी आग। जीवित नर चिंता करे वाको बड़ो अभाग। जीवित नर चिंता करे वाको बड़ो अभाग। क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा? परमात्मा सब तुम्हारा करेगा। तुम परमात्मा के हो जाओ, बस परमात्मा के हो जाओ, मेरा और कोई नहीं। बोलते हो तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रोणम, तुम्हें सर्वम मम देव। बोलते हो लेकिन करते मानते मानोगे किनको? जो तुम्हें जेल में डाल रहे हैं, नरक में डाल रहे हैं। ये पत्नी, ये पति, ये पुत्र, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं, यानी पुनर्जन्म दिलाने वाले हैं। पुनर्जन्म तो नरक है। तो भगवान के साथ ही बस एक संबंध जोड़ दो। अब जो बचा है भगवान को दे दो, कल्याण में लगा दो। अरे वो 24 घंटे तुमको देता है, रोज 21,600 श्वास रोज खर्च करने को देता है। तो कम से कम 600 तो ब्याज रूप में दे दो। अरे जिसके मकान में तुम रह रहे हो, मकान 10 लाख का, और तुमको दे दिया कि तुम 10,000 किराया देते रहना। अब तुम किराया नहीं दोगे तो वो तुमको रहने देगा? और किराया देते रहो तो हाँ पड़े रहो 10,000 में, मालिक के झोपड़े में रह जाएगा, लेकिन तुम 10,000 दे के महल में उसके रह सकते हो। तो ये तुमको परमात्मा ने महल दिया है। 77 करोड़ 76 लाख संपत्ति देकर, 77 करोड़ 77 करोड़ और 76 लाख इतनी पूंजी देकर ये जीवन दिया है। और तुम्हें रोज 21,600 उसमें से निकालने की सुविधा दे दी, ऑटोमेटिक। हाँ, उसमें से वो जो रोड पे बने रहते हैं ना, जहाँ डाला काट के निकाल लो, क्या बोलते हैं मुझे पता है। तो उस तरह से रोज 21,600 श्वास तुम्हें सुबह ही मिल जाती है, दिन भर उसको खर्च कर लो फिर कल के लिए। ये कितनी दया, कितनी कृपा, उसने हमारे लिए कितना कितना सोचा और हम उसी को भूल गए। तो जीवित नर चिंता करे वाको बड़ो भाग। इसलिए भाई अब ये परमात्मा को दे दो, उसी का है, उसी के साथ जोड़ दो। और तुम्हारा कोई सच्चा साथी नहीं। ये सब मुसाफिर खाने के हैं, ये सब मुसाफिर खाने के लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं एक घर परिवार का मानकर कि ये हमारा घर में ये पत्नी, ये पति, ये बेटा है, बेटी, ये मुसाफिर खाना है। जिसका जब समय आएगा वो चला जाएगा, माँ रह जाएगी, बाप चला जाएगा, या बाप चला गया माँ रह गई, या और कुछ भी इसी प्रकार। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिसका जितना लेन देन है, कर्ज चुकाया चले जाते हैं, कर्ज चुकाया चले जाते हैं। तो बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निशि वासर यह खेत। ये तुम्हारी श्वास ये तुम्हारे साथ साथ चल रही है, निशि वासर, दिन रात खर्च हो रही है। कब खत्म हो जाए तुम्हारा वो कोटा पता नहीं। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा। ये गई वापस आएगी कि नहीं कोई भरोसा नहीं। पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब? फिर कल कर लेंगे, बड़े हो गए तब कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़का हो जाएगा तो फिर कर लेंगे, बच्चे की शादी हो जाएगी, फिर बच्चों की परीक्षा हो, ऐसे क्या पता है
तू रह गाएगा नहीं पाए। कहते भगवान बुद्ध के पास में एक व्यक्ति गया कि प्रभु मेरे को उपदेश कर दो कल्याण का। बोले ठीक है। रोज आकर बैठता है, उपदेश सुनता है और कहता कि मैं अब 3 दिन नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएगा? वो मेरा बाप मर गया है ना, इससे मुझे खबर मिल गई है, तो मेरे को उसका अंतिम कर्म करके आना पड़ेगा। तो पूछा महाप्रभु ने, क्या तेरा बाप को ये पता था कि वो मर जाएगा 3 दिन बाद? नहीं तो तेरे को क्या पता कि तू 3 दिन बाद आएगा? जब तेरे बाप को पता नहीं था कि 3 दिन बाद में वो मर जाएगा, तो तेरे को क्या पता कि तू 3 दिन बाद में आएगा? तो छोड़ उसकी चिंता, वो जो मर गया। बोले लोग क्या कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा तो? अरे भाड़ में जाए लोग, तेरे साथ में लोग जाएंगे क्या? जब तू नरक में जाएगा तो ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जो संसार वाले हमेशा यही बोलते, लोग क्या कहेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, हम ये व्रत उपवास नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे ये लोग तेरे को नरक में सहायता करेंगे, छोड़। और रही बात बाप की, तो कितनी सुंदर बात कही। छोड़ बाप की बात को, गांव के और मुर्दे उस मुर्दे को जला देंगे, गांव के और मुर्दे उस मुर्दे को जला देंगे। तू अमृत को छोड़ के क्यों जा रहा है? ये मेरा वचन, ये ज्ञान, ये उपदेश तो अमृत है, ये तो अमरता दिलाने वाला है। और वो जो बूढ़ा मर गया उसकी चिंता छोड़ दे, गांव में और बहुत से मुर्दे हैं, कोई भी मिलके उसको जला देगा। और बहुत से मुर्दे गांव में कहाँ हैं? अरे जो ब्रह्म ज्ञान नहीं लेता वो मुर्दे ही तो हैं। तो तुम्हारे गांव में तो सब अज्ञानी लोग हैं, वो उसको जला देंगे। तो मुख्य कार्य है आत्मा को जानने का। आत्मा को कल पे मत डालो, ये शुभ कर्म तत्काल करने वाला है। उसके लिए कोई विधोक्त कर्म, उपासना, योग आदि साधन करना शेष नहीं बचता है। तो उस ज्ञानी के लिए, किस ज्ञानी के लिए? जिसने जीवन धन्य धन्य कर लिया, अब उसको करना कुछ बाकी। अब वेद में कितनी प्रकार के मंत्र हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है कि ये करो, कोई कहता है वो करो। एक ने ब्रह्म ज्ञान पा लिया तो लोग पूछते हैं क्यों भाई तुम रोज मंदिर पहले आते थे, रोज तुम आरती में भी आते थे, उत्सव में भी आते थे, अब तुम्हारा को क्या हो गया, तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो, पूजा क्यों नहीं करते हो? तो वेद उसको जवाब देना बताता है कि उससे बोलो कि जिसके घर में एक सूतक होता है उसको यह धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं। बाप मर जाए कि बेटा मर जाए, कोई या पैदा हो जाए, तो उसके घर का फिर वह अपवित्र माना जाता है, फिर वो पूजा पाठ मंदिर वाला काम बंद कर देता है। तो मेरे घर में तो 2-2 सूतक लग गए हैं। ज्ञानी अज्ञानियों को क्या जवाब देगा? अज्ञानी तो कहते हैं कि तू मंदिर माला पूजा पाठ क्यों नहीं करता, पहले तो करता था, अब क्या नास्तिक हो गया है? तो वो ज्ञानी क्या जवाब देगा कि अरे भाई समाज में एक सूतक लग जाता है किसी गृहस्थी को, तो उसके घर में कोई पानी भी भोजन भी लेता नहीं, अपवित्र मानते हैं। मेरे घर में 2-2 सूतक लग गए, क्या क्या? एक तो मेरी वो अज्ञान माँ मर गई और ज्ञान का बेटा पैदा हो गया, तो मेरे घर में तो 2-2 सूतक लगे हुए हैं। एक सूतक वाले को ही समाज वाले मंदिर में आने नहीं देते हैं, शुभ कर्म में भाग नहीं लेने देते, मेरे घर में तो 2-2 लग गए हैं। तो इस प्रकार से लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ दो। भगवान शंकर, लोग की बात आई, पार्वती को कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो वो दोनों के दोनों चले। तो शंकर भगवान और पार्वती वो नंदिया जो बैल था उस पर, सांड कहो बैल कहो, उस पर बैठ के चले
तो गांव वाले में से निकले तो देखो देखो ये बेशरम बीच बाजार में पति पत्नी और इस पे बैठ के जा रहे हैं, उनको लज्जा नहीं आती। भगवान शंकर ने कहा सुना क्या कहा? बोले सुन लिया। बोले क्या करे अब दोनों उतर आओ। तो दोनों चलने लगे। तो देखो देखो एक पागल, अरे जब इनको पैदल ही जाना था तो इस बेचारे सांड को काहे को तकलीफ दे रहे हैं, इसको तो बांध के रख देना था। सुना पार्वती क्या कह रहे हैं इन लोग? बोले ठीक कह रहे, तुम बैठ जाओ। अब शंकर जी बैठ गए और देखो थोड़ा चले, देखो ये बेशरम बेचारी औरत पैदल जा रही है और ये सन भूषण आदमी है इस पे चढ़ के जा रहा है। बोले बोलो पार्वती सुनी क्या हुआ? बोले ठीक तो कह रहे हैं। बोले तू मैं चढ़ता। अब वो आ गई, पार्वती बैठ गई। थोड़ी दूर गए, अरे अरे क्या कलयुग आ गया है, बेशरम औरत आदमी बेचारा पैदल चल रहा है और ये रांड ऊपर बैठ के जा रही है। अब पूछा बोलो पार्वती क्या विचार? बोलो मैं भी आती हूँ। नीचे आ गई तो एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा लाए, सर को नीचे से रखा और कंधे पर पार्वती ने और बोले अरे अरे इनके ये पागल हो गए हैं, लोग तो बैठते हैं, इन्होंने कंधे के ऊपर रख के चलाया है, क्या ये पागल है? बोले पार्वती क्या करे? बोला भागो यहाँ से। अब और कुछ नहीं, भागो। तो ये लोग क्या कहेंगे इसकी कभी मन में भाव मत लाना, ये तो अच्छा करेंगे तो भी बुरा कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? देखो देखो अब ये श्रद्धा, देखो ये कुनी, ये रिंकू, कि ये मिका भगतन बन गई है, ये अब माँ बनेगी, ये अब मीरा बनने चली। देखो ये कोई दिन है इनके, ये तो खाने पीने के घूमने के दिन है अभी से ये, और नहीं जाए देखो देखो कितनी संसार में आ सकते हैं, सत्संग में भी नहीं जाते हैं, क्या होगा इनका? सत्संग में भी जाते हैं तो भी, और नहीं जाते तो भी लोग ऐसे ही अंगली उठाएंगे। इसलिए इन लोगों को नमस्कार करो, आंखें बंद करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में सभी रूपों में हम अपने को पहचाने, हम अपने को पहचाने। इसलिए हमारे द्वारा किसी भी जीव को, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं, कष्ट ना पहुँचाए, निंदा गाली न करें, निंदा गाली ना करें, गाली गलोच न करें, गाली गलौज ना करें, मारपीट न करें। मारपीट ना करें। यदि हमारे किसी व्यवहार से, हमारे किसी व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से हमारे कर्मों से किसी को कष्ट मिला है, किसी को कष्ट मिला है, दुख मिला है, दुख मिला है, वैरभाव जगा है, वैरभाव जगा है, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, वह हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं है, अब हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे मित्र हैं, हमको सभी क्षमा करें। हमको सभी क्षमा हम करें, भी सबको क्षमा करते हैं। हम भी सबको क्षमा करते हैं। वैरभाव की निवृत्ति, वैरभाव की निवृत्ति वैरभाव बढ़ाने से नहीं होती है, वैरभाव बढ़ाने से नहीं होते, शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता की निवृत्ति प्रेम भाव से, प्रेम भाव से, समता भाव से, समता भाव से, आत्मीयता से होती है। आत्मीयता से होती है। इसलिए हम सभी के प्रति इसलिए हम सभी के प्रति प्रेम भाव से रखें, प्रेम भाव रखें, समता भाव रखें, समता भाव रखें, आत्मीयता रखें, आत्मीयता रखें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आज